नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस के करियर के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस के फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस का करियर कैसा जाने वाला है, उनके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गाइडेंस मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, उनके करियर और मनी के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस, पैसे तो काफी आने वाले हैं दिसंबर मंथ में। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको इतनी अच्छी तरीके से मिलने वाली है। पैसे को लेकर आपको किसी और से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। पैसे को लेकर कंट्रोल जो होगा वो आपके हाथ में होगा। जब पैसा नहीं होता है तो किसी और पे डिपेंड करना पड़ता है। जब पैसा होता है तो खुद के हाथ में पावर होती है, खुद के हाथ में एक इंडिपेंडेंट फील करता है इंसान कि हाँ मेरे पास ये पैसा है, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। काफी अच्छा सक्सेस मिल रहा है यहाँ पे। आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपने जो भी चीजें सोची थी दिमाग में वो आपकी पूरी हो रही हैं। एंड मे बी सपोर्टिव पेरेंट है, सपोर्टिव स्पाउस है, या जो बॉस है वो बहुत अच्छा है कि वो आपको अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो पाओ और आप अच्छे से पैसे कमा पाओ। ठीक है, बट मुझे पैसे को लेकर काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। देखिए दिसंबर मंथ में थोड़ा ना आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। सबसे पहले तो आपकी इंट्यूशन आपको, आपका विजडम आपको किस चीज को लेकर गाइड कर रही है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस चीज को आपको फॉलो करना है, किस स्टेप को, क्या करियर या जो भी डिसीजन मेकिंग, उसमें आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। दूसरी चीज ये कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है उस पे ना ध्यान देकर आपको जो करने का मन है उस पे करिए, उस चीज को फॉलो करिए। सो यू नीड टू लाइक, आई फील इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप बहुत ज्यादा दूसरों की परवाह कर रहे हो, दूसरों का ध्यान रख रहे हो, दूसरों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, एंड आप अपना मन मार के कुछ कर रहे हो। सो उससे कुछ होगा नहीं, आप बहुत ज्यादा टाइम तक उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो केयरिंग फॉर अदर पीपल इज अ गुड थिंग, बट दूसरा क्या सोच रहा है वो सही एंगल नहीं है। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बहुत हो रहे हो आप, एंड यहाँ पे यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, चाहे करियर को सैक्रिफाइस कर रहे हो, पैसे को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपना मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिए।
सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं दिसंबर मंथ में वो केयरफुली रिव्यू करने हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गए, ईमेल्स हो गई, आप कहीं पे भी कोई गो अहेड दे रहे हो, कोई ओके कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो कि हाँ ये चीज आप कर सकते हो आगे, तो पूरा उस एग्रीमेंट को देखिए, पूरा मेल को पढ़िए, पूरा अटैचमेंट को पढ़िए और फिर उसके बाद अपना गो अहेड दीजिएगा, वरना थोड़ा सा फंस सकते हैं। ऑल्सो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपको लग रहा है कि आपको चाहिए और आपको जरूरत है, बट इट माइट बी वेरी चैलेंजिंग टू रिसीव, मतलब आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। दिसंबर मंथ में थोड़ा लॉजिकल रहना, ठीक है, लॉजिकल हो गया, प्रैक्टिकल, रैशनल। ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लोगे ना तो वो गलत डिसीजन ले लोगे, तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी, आप ही बाद में फिर पछताओगे, रिग्रेट करोगे। पर थोड़ा लॉजिकल होके चीजों को सोचिएगा। अगेन, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस, दिमाग से थोड़ा डिसाइसिव और फोकस्ड होना जरूरी है और दिमाग से काम लेना जरूरी है rather than being इमोशनल। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं तो ये तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए एक्वेरियस, और आया भी हमारे पास कार्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का है, दोनों, ठीक है। तो दिमाग से काम लेना है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होने चाहिए। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, और आपको अपने ऑप्शंस रिव्यू करने पड़ेंगे केयरफुली। कुछ होगा, 2 3 4 चीजें होंगी जो आप कर सकते हो, जिस चीज को चूज कर सकते हो, बट किसको चूज करना है, ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को या डी को। तो यू विल हैव टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। और ये जो सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे होंगे ना, ये इस वजह से भी होंगे बिकॉज आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, इवेंट्स हो रहे होंगे जो कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही ग्रेट स्पीड पे आगे बढ़ेंगे। कोई एक चीज होगी, फिर दूसरा इवेंट होगा, फिर तीसरा इवेंट, फिर चौथा इवेंट, फिर जल्दी जल्दी से चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई फील जितना आप डिसाइसिव होगे, जितना आप फोकस्ड होगे, उतना ही आप उन इवेंट्स को रजिस्टर कर पाओगे कि क्या हो रहा है और अब मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है और क्या करना चाहिए। बट अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है और मुझे कैसे फायदा हो सकता है और कैसे नुकसान हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली आप फिर डिसीजन मेकिंग भी गलत करोगे। तो थोड़ा सा ना अपने ऑप्शंस को रिव्यू करिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए जो भी आपने जितनी भी मेहनत करी है एक्वेरियस, वो मेहनत रंग ला रही है। सीड्स वेल प्लांटेड, आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे या इन्वेस्टमेंट्स थी, आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, अननेसेसरी वरी को साइड करने की जरूरत है, बट मेहनत का फल मिल रहा है आपको। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न या अदरवाइज इंक्रीमेंट, अप्रेजल, न्यू जॉब, हाइक, कुछ भी हो सकता है, बट पैसे आपके पास आ रहे हैं। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस for the month of December. Aquarius के लिए general messages, general guidance for the month of December. Aquarius के लिए general guidance, general messages for the month of December. Aquarius के लिए general guidance, general messages for the month of December. ओके, पे अटेंशन टू योर वर्क। काम पे ध्यान देना जरूरी है, स्पेशली दिसंबर मंथ में। अगर आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इवेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप स्पीड मैचअप नहीं कर पा रहे हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, काम पे अगर ध्यान नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बहुत मेजर। सो काम पे ध्यान दीजिए, इधर उधर से ध्यान हटाकर थोड़ा डिसाइसिव और फोकस्ड होने की जरूरत है। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आपको हो सकता है कोई और इंसान हो जो दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो कि एक्वेरियस काम कैसा करता है,
अच्छा करता है, बुरा करता है, क्या करता है, एंड मे बी ऑब्जर्व करते करते वो इंसान देख ले कि आपका तो टेम्पर बहुत ही खराब है, तो अपना जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल करिए, बिकॉज उससे आप ही का नुकसान होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो आप कुछ तोड़ दोगे, या आप कोई गलत डिसीजन ले लोगे गुस्से में, या फिर एक गलत इमेज क्रिएट हो जाएगी, या कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा और गलत इंप्रेशन जाएगा। गलत क्या, सही इंप्रेशन ही होगा, मतलब गुस्सा तो है ही, तो वो चीज ठीक कर लीजिए टाइम रहते। किसी सेम जेंडर के इंसान के साथ डीप फ्रेंडशिप दिख रही है मुझे। डीप फ्रेंडशिप से मतलब है कि स्टार्ट होगी एटलीस्ट उस इंसान के साथ फ्रेंडशिप, एंड देन ग्रेजुअली वो फिर और डीप बनती चली जाएगी। फेयर वुमेन है कोई, जिनके साथ या तो प्रोफेशनल डीलिंग कोई चल रही है या पर्सनल रिलेशनशिप है, सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, मदर, मदर इन लॉ, कोई भी हो सकती है, बट ब्लॉन्ड, ग्रे या वाइट हेयर है, गोरी है। थोड़ी जो नेक है ना इनकी, बहुत नॉर्मल जो नेक की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, जो भी उसको बोलिए, वो थोड़ी छोटी है, मतलब थोड़ा सा ऐसे टाइप है इनका, बट ये काफी सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में, काफी सिग्निफिकेंट है। दिसंबर मंथ में मेजर चेंजेस आ सकते हैं इनकी वजह से। फैमिली विशेस पूरी हो रही हैं। वो फैमिली विशेस क्या थी वो आपको पता होगा, आपकी फैमिली को पता होगा। पैसे को लेकर भी हो सकता है, करियर को लेकर भी हो सकता है, शिफ्टिंग को लेकर भी हो सकता है, पीआर को लेकर भी हो सकता है, पर्सनल रेजिडेंसी, कहीं बाहर का कोई, कहीं शिफ्ट होना, कोई जॉब, इट कुड बी एनीथिंग, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी हो सकता है, बट फैमिली विशेज आर कमिंग ट्रू। ऑल्सो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप बहुत टाइम से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट अब आपको, आपने सोचा था कि मिल जाएगा सोल्यूशन इसका और चीजें हो जाएंगी, बट अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, कोशिश करी बट वो नहीं निकल रहा है, और अनसक्सेसफुल हो रहे हो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने में। इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज योर एंगर, बिकॉज ऑफ योर एंगर, आपका गुस्सा आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, जिस वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती चली जा रही है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो भी हो सकता है। जहां तक बात करते हैं रेमेडीज की, सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। ऑरा क्लेंजिंग इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या जो दूसरे लोग हैं जो आपको सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेंगे अपनी नीड्स एंड वांट्स, या जो भी आपकी एनर्जी है, आई फील 2025 खत्म हो रहा है, सो इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि 2025 की एनर्जीज को इसी साल में छोड़ के फिर आगे 26 में मूव करें। आप सेम एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड मत करें, बिकॉज देन फिर 2026 भी आपका पूरा साल वैसा ही जाएगा। सो ऑरा क्लेंजिंग की अभी तो और भी जरूरत है, ताकि एक एनर्जी खत्म हो और फिर नए साल में आप जाओ। उसके अलावा आई फील आप पायराइट क्रिस्टल ले सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है तो पायराइट क्रिस्टल मनी मैग्नेट माना जाता है। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल लीजिए आप, और नया साल स्टार्ट हो रहा है, नई चीजों की शुरुआत हो रही है, फैमिली विशेष भी पूरी हो रही हैं, तो वो करिए आप। ऑरा क्लेंजिंग में ना आपके गुस्से पे भी कंट्रोल लाया जा सकता है। सिट्रीन क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं अगर आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है। सिट्रीन क्रिस्टल आपका कॉन्फिडेंस, गुस्सा, फियर, सेल्फ डाउट, मनी, करियर, सारी चीजों पे ओवरऑल काम करता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बट रेमेडीज बताना मेरा फर्ज था, फॉलो करना है या नहीं करना है वो आपका लोग का आउटलुक है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं और फिर उनको लगता है कि सुनने से ही काम हो जाएगा, बट टैरो कार्ड रीडिंग्स आपको गाइडेंस देती है, आपको पैटर्न्स कौन से चेंज करने चाहिए उसका हिंट देती है, इनसाइट देती है, बट चेंजेस, बदलाव आपको खुद लाने पड़ते हैं। चीजों को बेहतर कैसे बनाए, रेमेडीज को फॉलो करके, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में दिए गए उपाय हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग में दी गई रेमेडीज हो, बट रेमेडीज करना जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो गाइज ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ,
जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज, इस फैमिली का पार्ट बनिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।